मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी बड़ी रकम एक दिन में पे कर देंगे। ये लीजिए आपकी रसीद। टैक्स के पूरे पैसे अदा करके तूने हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना दिया है। आर यू श्योर कि ये पैसे तुमने नहीं जमा कराए? कम ऑन नंदिनी, जब नहीं कराए तो श्योर ही होगा ना। अगर एक माँ ही अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बिना बाप की इजाजत? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे का बाप कौन है। अच्छा, तो इसे मालूम ही नहीं है कि वीरेन कांता के बच्चे का बाप है। अगर इसे पता चल गया तो नहीं नहीं, ये तो पूरी दुनिया में ढोल पीट देगी। कौन है इस बच्चे का बाप? पता नहीं, जितनी बार कांता से पूछा उसने बताया नहीं। मेरे हिसाब से कांता लेट कर रही है। उसे जो भी डिसीजन लेना है जल्दी ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेट हुआ तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और वैसे भी कांता को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में अबॉर्शन करना, और माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। पर मैं जब आपको पैसे दे रही हूँ कि अबॉर्शन नहीं करना है, फिर आप कांता के फैसले का इंतजार क्यों कर रही हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि आखिरी फैसला उसी का होगा। आपके पैसे रखे हैं, आप जब चाहे ले जा सकती हैं। डॉक्टर, मैंने जब आपको एक बार बोल दिया कि आप जितने भी पैसे मांगेंगी मैं दूंगी, लेकिन ये बच्चा मुझे इस दुनिया में चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, किसी भी हाल में। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े कीजिए। समझा दीजिए कांता को कि अब ये अबॉर्शन नहीं हो सकता। 100 बहाने हैं आपके पास, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, पर कांता को नॉर्मल रखने के लिए कुछ महंगी दवाइयां हैं, वो मंगवानी पड़ेंगी। जितनी भी महंगी दवाई मंगवानी है मंगवाइए। जितना खर्चा होगा मैं दूंगी, कह रही हूं आपसे। पर आप हैं कौन? ये सवाल फिर कभी। अभी फिलहाल आपको मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। और हाँ, प्लीज अगर मेरे बारे में कोई भी पूछे तो किसी को ये बताइएगा मत कि मैं कांता के बारे में जानती हूँ। आप समझ रही हैं ना? मैं टाइम टाइम पे खबर लेती रहूंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैं यहाँ पर क्यों आती हूँ तो आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी वो डॉक्टरी बहाना बना दीजिएगा, लेकिन कांता के बारे में मत बताइएगा। पर तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में किसी को पता चले? आखिर कांता तुम्हारी लगती क्या है? अब मैं इसे क्या बताऊं कि कांता मेरी तो कुछ नहीं लगती, पर जिसकी लगती है वो मेरा सब कुछ लगता है। ये आप नहीं समझेंगी। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम हो। चलती हूँ। ये औरत है कौन जिसे कांता के बच्चे की इतनी चिंता है? खैर, जो भी हो, अपने पास तो माल आ रहा है, माल। हमें तो बस चॉकलेट खाने से मतलब है। रमेश सुरेश की किसको पड़ी है? अरे देव, इधर आ। बैठ। ऐसे क्या देख रहे भाई? कभी कभी इंसान किसी का कितना भी बुरा चाहे मगर कर नहीं पाता। जानती है क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो ऐसा होने नहीं देता। वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह उसका भला कर ही देता है। अच्छा, न बता दे अब किसका बुरा होने वाला था जिसका भला हो गया? हाँ? बुरा तो होने वाला था ना माँ, आपने चाहा था, मगर हुआ नहीं।
वही ऊपर वाला, उसने इंतजाम कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, इंतजाम हो गया तो। भाई मेरी शर्त मान लेता तो मैं तो तुरंत दे देती पैसे। आप जानती हैं ना माँ, मैं ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। फिर भी आपने ऐसी शर्त रखी। आपको पैसे नहीं देने थे तो मना कर देती माँ। मैं बुरा नहीं मानता, शर्त रखने की क्या जरूरत थी माँ? बे अब तू कुछ भी समझ ले। मैं आपको पहले कह चुका हूं मां, और आज फिर कह रहा हूं। आप नंदिनी को घर से निकालने की जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि नंदिनी अगर यहां नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। देखो देव, अपनी बीवी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ये तुम्हारी मां है, इनसे इस तरह बात करना अच्छा नहीं है। सॉरी बाबूजी, मगर मैं तो वही बात कर रहा हूं जो मां ने मेरे सामने रखी थी। मां ने कहा कि नंदिनी को घर पे छोड़ दो तो पैसे मिल जाएंगे। बेटा एक बार नंदिनी से भी पूछ लेता कि वो यहां से जाएगी कि नहीं जाएगी। किसी के कहने या नहीं कहने से क्या होता है? अब तो बिल्कुल नहीं जाएगी बाबूजी। जब उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो उसे नहीं मिली, लेकिन अब उन पैसों का इंतजाम हो गया है, मिल गए उसके घर वालों को पैसे। अब किसी भी शर्त की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ तो अच्छी बात है ना, इंतजाम हो गया तो। जो कहने आया था कह दिया ना, चल जाए। कामनी, तुमने देव के सामने क्या शर्त रखी थी? बस ये देव ने 45 लाख रुपए मांगे थे, ये वैसे कैसे दे देती। मैंने शर्त रख दी, मैंने कहा प्रधान की छोरी ने उसके घर छोड़ के आ, फिर दे दूंगी पैसे। अब पैसे भी तो उसे ही चाहिए थे, प्रधान को। कामनी तुम भी कमाल करती हो। हाँ करती हूँ तो करती हूँ। खुद भी आ सकती थी वो छोरी पैसे मांगने, देव ने क्यों भेज दिया? एक बात बताओ, अगर वो आती तो तुम पैसा दे देती? पता नहीं, पर मैं देखना जरूर चाहती कि मेरे सामने जो हाथ फैलाते हुए कैसी लगे है वो छोरी। क्यों, तुम उसे अपने सामने हाथ फैलाते हुए देखना चाहती हो? कामनी, आखिर वो तुम्हारी बहू है। बड़ी लंबी नाक है ना उस प्रधान की छोरी की। अरे पैसे उसे ही चाहिए थे, देव को ना चाहिए थे, फिर क्यों भेज दिया देव ने? तुम्हारी बातें भी कभी कभी समझ में नहीं आती हैं। क्या फर्क पड़ता है, देव ने मांगे या बहू ने? फर्क पड़े है, और मन ने तो जरूर पड़े है। कामनी, अगर देव मेरे पास आता और पैसे मांगता, मैं तो उसे दे देता। जानती हूँ, जरूर दे देते। कामनी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि रिश्तों में पैसा नहीं आना चाहिए। जानू हूँ। अगर जानती हो तो फिर ये सब क्यों? ये तो मैं भी ना जानती कि ये सब क्यों। सच, आज माँ बनने की खबर देके तूने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं बयान न कर सकूं। इतनी बड़ी खबर अपनी माँ से छिपाई? शर्मा रही थी बेटा। रात को तेरा फोन आया ना तो मैं सब समझ गई थी। माँ, ऐसा कुछ नहीं है।
दीदी, क्या सोच रही हो? आओ बैठो। अब क्या बताऊं तुम्हें कि क्या सोच रही हूं। जब से इस घर में आई हूं सोच ही रही हूं बस। कैसी बातें कर रही हो दीदी? अभी तो पूरा जीवन पड़ा है आपके सामने। जीवन जीवन तो बस पड़ा ही है नंदिनी। जी पाऊंगी कि नहीं ये नहीं पता। क्यों नहीं जी पाओगी दीदी? इतना मायूस नहीं होते। मैं भी नहीं होना चाहती, पर क्या करूं, हालातों ने जैसे मायूसी को जिंदगी का एक हिस्सा बना दिया है। आप भी तो अपनी जिंदगी का दरवाजा बिना सोचे समझे ही खोल देती है। तभी तो आती है मायूसी बिना आवाज किए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पहचानो अपने आप को, लड़ो अपने हक के लिए। ये अपने आप को पहचानना, अपने लिए लड़ना, ये सब शायद मेरे बस का नहीं है नंदिनी। मेरे बस में तो एक ही चीज थी और इतने सालों तक वो मैंने पूरे मन से की। अपनी निजी जिंदगी किसी के सामने नहीं आने दी। आज जब सबको सब कुछ पता चल गया तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का तमाशा सा बन के रह गया। तुमने देखा नहीं नंदिनी, जब चंदेल ने सबसे कहा कि मैं मां बनने वाली हूं, घर में सब कितने खुश थे। और जैसे मेरी जिंदगी की सच्चाई सबके सामने आई, मेरा स्वाभिमान तो बिखरा ही, लेकिन मां जी बिल्कुल टूट गई। कितनी खुश थी वो कि वो दादी बनने वाली है। मुझे अपनी तकलीफ से ज्यादा उनकी तकलीफ का दुख है कि वो जो मुझसे चाहती है मैं उन्हें नहीं दे पाई। क्या एक औरत के लिए मां बनना ही सब कुछ होता है? शायद होता भी है, शायद नहीं भी। आपके इन दो शायद का मैं क्या मतलब समझूं? नंदिनी, मां बनना एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। काली सा जिंदगी में बच्चा उम्मीद की किरण जैसा लगता है। तुम अभी नहीं समझोगी ये सब बातें, इसके लिए तुम छोटी हो अभी। पर इस मां होने और बनने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि वो भी इंडिविजुअल है, उसका भी इस दुनिया में कुछ और अस्तित्व भी है। पढ़ी लिखी हो ना, इसलिए किताबी बातें बहुत अच्छी करती हो। नंदिनी, ये सब बातें फिल्मों और किताबों में अच्छी लगती हैं। जब असली जिंदगी जीनी पड़ती है ना, तो पहाड़ जैसी लगती है। शादी के बाद तो वैसे भी पूरा खानदान औरत से उम्मीद लगा के रखता है कि कब वो खुशखबरी सुनाए। पर जानती हूँ, जो बदनसीब औरतें ये खुशखबरी नहीं सुना पाती, उनकी जिंदगी कितनी नीरस होती। बिल्कुल एक बंजर जमीन जैसी, बांझ सी लगती है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। इसी सोच को तो बदलना है। सिर्फ किसी को जन्म देना ही औरत का औरत होना नहीं होता। आज की औरत मां बनने के अलावा बहुत कुछ है। शायद तुम ठीक कह रही हो नंदिनी, पर मेरी जिंदगी जिस मोड़ पर आकर रुकी है, मुझे उसी मोड़ पर फैसला करना है कि मैं कौन से रास्ते जाऊं। अपने हक के लिए लड़ूं या अपने पति के उस बच्चे के हक के लिए लड़ूं जो किसी और की कोख में पल रहा है। बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, मगर तूने सब ठीक कर लिया। भगवान सबको तेरी जैसी ही औलाद दे।
मुझे मालूम है तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह क्या है। अच्छा, बताइए तो जरा। मालूम है सच में। वो टैक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसलिए खुश हो ना। अरे वाह, आप तो मेरी दिल की बात समझ गए। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? भाई पति हूं तुम्हारा। वो तो है। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख को समझ ले तो लाइफ आसान हो जाए, है ना? सही कहा तुमने गायत्री। लेकिन जानती हो, इस बार हम सबकी लाइफ को आसान किया हमारी नंदिनी ने। मैं जब उसके पास पेपर साइन कराने गया था ना, तो मना कर दिया था उसने। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रॉब्लम क्या है तो कैसे मिनटों में सॉल्व कर दिया। आपको नंदिनी को फोन करके उससे बात करनी चाहिए। बात हो गई नंदिनी से मेरी, बाबूजी की भी हो गई। बाबूजी ने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हारा यह एहसान उतार दूंगा। ऐसा क्यों है कि जब एक बेटी अपने परिवार की हेल्प करती है तो उसे एहसान माना जाता है? क्या एक बेटी अपने परिवार की हेल्प करने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? अब तुम नंदिनी जैसी बातें करने लगी। अरे सतीश बेटा, नंदिनी को जरा फोन लगाना। मैं भी कब से इनको वही कह रही हूँ कि नंदिनी को फोन लगाया जाए। सुनते नहीं लड़के आजकल के ये। माँ, बात हो गई उससे, मेरी बात भी हो गई और बाबूजी की बात भी हो गई। तुम्हारी बात तो हो गई, मुझे बात करनी नंदिनी से, फोन लगाओ। ठीक है। हेलो भैया, क्या हुआ? हेलो नंदिनी, एक मिनट, माँ बात करेंगी। ये लीजिए। हेलो बेटा, नंदिनी कैसी है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। आ जाऊंगी माँ, पर हुआ क्या है? बेटी, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। तू पास होती तो तुझे मैं बहुत प्यार करती, बहुत दुलार करती। तू आजा, तुझे गले लगाकर बहुत 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 प्यार करूंगी। आजा मेरी बेटी। माँ, आप रो रही हैं? नहीं नहीं बेटा। आ जाऊंगी माँ, जब आप चाहेंगी। पर आप इस तरह रो रही हैं। क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, जल्दी घबरा जाती हूँ। पर क्यों माँ? क्या करूं बेटा, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। हम सब बहुत परेशान थे, मगर तूने सब ठीक कर लिया। भगवान सबको तेरी जैसी ही औलाद दे, मेरी यही दुआ है। तू बहुत प्यारी बच्ची है। माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप क्यों किसी और की दुआएं मुझे दे रही हैं? मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। तू किसी का भी भला करेगी, लेकिन कभी बताएगी नहीं। वो बचपन की बात थी माँ। अब जो भी होता है मैं उसे जरूर कह देती हूँ। सब कुछ ठीक कर दिया तूने। नंदिनी, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। कुछ दिनों के लिए तू देव को लेकर यहाँ आ जाना। आ जाऊंगी माँ। हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, कब से नहीं देखा तुझको। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय। क्या बोला नंदिनी? कह रही है जल्दी आ जाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है, ना पैसे मैंने दिए ना देव ने, तो फिर ये पैसे दिए किसने? हो सकता है कहीं गायत्री भाभी के पीहर से। नहीं नहीं, उनके पास इतना पैसा हो भी सकता है, यू नेवर नो। पर अगर गायत्री भाभी के यहाँ से पैसे आते तो भाभी तो नगाड़े बजा बजा कर सबको इन्फॉर्म करती। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का न लगाया तो मेरा नाम भी कामनी सिंह चौधरी नहीं। माता शीतला, ये क्या हो रहा है?
हो के रहा ये मैच में मेरी सेंचुरी क्यों नहीं लाग रही? हर बार 99 पे आउट हो जाता हूं। ए माता रानी, मेरी छोरी ने खुशियों के पंख दे दे, दे दे, उड़ने दे उसे सपनों के पंखों के साथ। माता रानी, ज्यादा दूर ना जाना उसने। ये चंदेल सिंह के घर से चौधरायण के देव के घर तक जाना बस। माता रानी, दे दे पंख, मेरी छोरी ने खुशियों के पंख दे दे। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरा यो एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मां। जैसे आज अगरबत्ती जलाई ना, जिंदगी भर अगरबत्ती जलाता रहूंगा मैं। है मां? ए रूपा बिटिया, अरे आज फिर मैंने अर्जी दे दी तेरे नाम की माता रानी के सामने। ना चिंता ना कर तू, देव तेरा होके रहेगा। ना तू बाहर नहीं आवेगी कमरे से। चल ना बेटी ना, इस देव ने यहां पे आना पड़ेगा और तेरे को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और ऐसे ही करेगी माता रानी, चिंता ना कर तू। जय माता दी। हेलो हेलो, चौधरायण। चंदेल सिंह। अरे हंस मत चौधरायण, मेरे पे तो कतई मत हंस। क्यों भाई, क्यों ना हंसूं? तो हंस ले, मेरा क्या जाल। चंदेल सिंह, दुनिया में बड़े बड़े ढीठ देखे पर तेरे जैसा ना देखा। भाई चौधरायण, मैं तो बड़ा ही हंसी धातु का हूं। वह सुनिया तन्ने वो चीकनी मिट्टी वाली कहावत? मैं तो उससे भी ज्यादा चीकना हूं, काई जैसा चीकना। काई जाने क्या हुआ है भाई? जहां पानी महीनों सालों तक जमा रहे, हिलता तक नहीं, वहां काई जम जाती है। और उस पर चलना तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं रखा जाता, हाथ भी फिसल जाता है। भाई वैसी काई जैसी मिट्टी जैसा चीकना हूं मैं। अरे ठीक है, ये सब बातें बता, फोन किस लिए किया? भाई ऐसा है, जब खुद की नींद उड़ जावे ना, तो सामने वाले की नींद उड़ा देनी चाहिए। दुनिया जो प्यासा रखे, तो मदिरा प्यास बुझाए। लाल नीली पीली दीवार कहां से आ गई?